नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में बात करेंगे ऑक्सीजन की किस प्रकार से कमी हो रही है। फरीदाबाद में अस्पतालों में समय पर ऑक्सीजन पहुंचने का जिम्मा अब पुलिस ने ले लिया है, जिसके चलते पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, जिसके तहत कंपनी से ऑक्सीजन टैंकर के आगे पुलिस की जिप्सी द्वारा पायलट कर हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन भिजवाई जा रही है। पुलिस अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन की हॉस्पिटल को सप्लाई को लेकर पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके तहत फैक्ट्री से ऑक्सीजन की प्रत्येक गाड़ी के आगे पुलिस की जिप्सी चलती है, ताकि रास्ते में बिना किसी रुकावट के समय पर अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंच सके। उन्होंने बताया अब तक वह कई हॉस्पिटलों में बिना रुकावट के ऑक्सीजन पहुँचा चुके हैं। ग्रीन डोर बना के सभी PCR लगा दिए कि गाड़ी के साथ सभी हॉस्पिटलों में पहुँचाया जाएगा। अभी हम मेट्रो में, QRG में और अपने इसमें सेक्टर 8 में इनमें से हम देख आ रहे हैं। अभी कितनी मदद मिलेगी इस ग्रीन डोर से? ये मदद मिल जाएगी, कहीं के रास्ते में गाड़ी नहीं रुकेगी, रुकावट नहीं मिलेगी, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। जिस तरह से लोगों की डिमांड आ रही थी हॉस्पिटल्स की, तो क्या वक्त पर वो पूरी हो पाएगी? हाँ, वो वक्त पर पूरी करेंगे सारी डिमांड। पुलिस तत्पर है? तत्पर है पुलिस, बिल्कुल लगातार के तहत काम किया जाएगा। हाँ, ग्रीन डोर के तहत काम किया जाएगा। जिले में बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। इसी को लेकर फरीदाबाद प्रशासन की ओर से लगातार कोरोना को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को कोरोना से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके लोग पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर अब पुलिस ने कमर कस ली है और लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। फरीदाबाद में लगातार जगह जगह पर लोगों के मास्क न पहनने को लेकर चालान काटे जा रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा नज़ारा फरीदाबाद का है, जहां पर जगह जगह पर पुलिस ने नाकेबंदी कर मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके चालान काटे। आपको बता दें कि फरीदाबाद में लगातार कोरोना से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर रोज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रशासन लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके लोग पूरे लापरवाह हो गए हैं। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमान संभालते हुए लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी शुरू कर दी और मास्क न पहनने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। वहीं चालान काटे जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि वह हर रोज 25 से 30 चालान मास्क के काट रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। लोगों में काफी हदों तक सुधार भी है, परंतु पूरी तरीके से लोग अभी मास्क नहीं पहन रहे हैं और इसी को लेकर पुलिस लगातार कार्यवाही में जुटी हुई है। सर, क्या डेजिग्नेशन है? अशोक कुमार, सब इंस्पेक्टर। अशोक कुमार जी, चालान काटे जा रहे हैं, किस चीज़ का चालान काटे जा रहे हैं और क्या? जो लोग मास्क नहीं लगा रहे ना कोरोना महामारी की वजह से, भाई जो मास्क नहीं लगा रहे उन लोगों का चालान काटे जा रहे हैं। तो क्या लगता है, लोग ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं? नहीं, अब लोग काफ़ी हद तक मास्क लगा के चल रहे हैं और जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ हम मास्क काट के कार्रवाई कर रहे हैं। 6 बजे से बाजार भी बंद करने का आदेश दे दिया सरकार ने, तो क्या लगता है कुछ फर्क पड़ पाएगा जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं? काफ़ी फर्क है अभी। फरीदाबाद लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी जोर कोशिश कर रहा है, तो वहीं लोग भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे कोरोना वायरस जैसी महामारी से निजात मिले। इसी को लेकर बल्लभगढ़ सब्जी मंडी अढ़ैतियों ने मिलकर सब्जी मंडी में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। उनका मानना है कि सैनिटाइजर के छिड़काव से कुछ हद तक इस महामारी से बचा जा सकता है। कोरोना वैश्विक महामारी अपनी चरम सीमा पर है और लगातार फरीदाबाद में हालत बिगड़ रहे हैं। इसी को लेकर लोग अपने अपने तरीकों से कोरोना वायरस से निजात पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी को लेकर सब्जी मंडी के दुकानदारों ने मिलकर सब्जी मंडी में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया और कुछ हद तक निजात पाने की बात कही। सैनिटाइजर से कुछ हद तक राहत मिल सकती है, परंतु इसका बचाव भी करते रहना चाहिए। इसी को देखते हुए सभी मंडी दुकानदार प्रधान ने मिलकर सब्जी मंडी के टाइम टेबल में भी परिवर्तन किया है और सब्जी के थोक विक्रेता और दुकानदार सुबह 5 बजे से और 11 बजे तक ही दुकान खोलेंगे। इससे लोगों में कुछ हद तक जागरूकता आएगी और लोग अपने आप को इस वैश्विक महामारी से बचाने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम है सर, क्या डेजिग्नेशन है बता? कपिल खटाना, मंडी सुपरवाइजर, बल्लभगढ़ मार्केट सर, मंडी प्रधान और अन्य लोग यहाँ पहुँचे हैं समस्या को लेकर, क्या था पूरा मामला? असल में जो ये महामारी फैल रही है, इसकी वजह से सभी आढ़ती भी चिंतित है, मार्केट कमेटी के भी सभी अधिकारी चिंतित है और सरकार का भी कुछ गाइडलाइंस आई है। तो उसके लिए प्रधान जी ने अभी अपनी मीटिंग बुला के और वो अपनी तरफ से कुछ सुझाव देने आए थे। बाकी हमारे पास भी हमारे हेड ऑफिस से जो गाइडलाइंस आई थी उनके बारे में बातें करी हैं, वही सारा। किस प्रकार टाइम टेबल रहने वाला मंडी का? मंडी 5 से 11 बजे तक रहेगी, सुबह 5 से सुबह 11 बजे तक ही रहेगी। तो क्या सूचना है, कैसे टाइम रहेगा, कितना समय
आरती दुकान लगाएंगे क्या? देखो 5 से और 11 बजे तक आड़ती, अगर जैसे ये भी होता है थोड़ा बहुत टाइम, तो 12 बजे तक हम लास्ट उनको अलाउ कर देंगे, बाकी भीड़ ना बढ़े और सभी आड़ती अपने पास। सर क्या शुभ नाम है, क्या डेजिग्नेशन है? मेरा नाम सतपाल सिंह यादव है। सर मंडी को बंद किया गया है, क्या वजह है जो मंडी को बंद किया गया है? ये महामारी जो फैल रही है ना, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको देखते हुए मंडी को सैनिटाइज कराने के लिए एक दिन का अवकाश रखा, हर हफ्ते एक दिन का अवकाश रखा है कि हमें मंडी की सैनिटाइज हो सके हर हफ्ते। उसके लिए हमने आज मंडी बंद रखी है। तो मंडी की कमेटी की तरफ से कुछ गाइडलाइन आई है, किस प्रकार दुकान खोली जाएगी? मंडी की तरफ से गाइडलाइन आई है कि भाई जो ये अपना आड़ती है इनको सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने दुकानें खोली जाएंगी सुचारू रूप से, और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए लाइसेंस इशू किए गए हैं जो कि रीजनेबल रेट पे घर घर सब्जी पहुंचा सके। क्या टाइमिंग होगी इनकी सर? टाइमिंग इनकी टाइमिंग ये है कि मंडी के अंदर तो लगाएंगे नहीं, मंडी से बाहर जाके रीजनेबल रेट पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है और कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए आज से शाम 6 बजे सभी दुकानें बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। पाबंदियों को देखते हुए फरीदाबाद के सेक्टर 15 मार्केट और सेक्रेटरी ने भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए खुद ही पहल करते हुए 30 अप्रैल तक पूरी मार्केट पूर्णतः बंद रहने का निर्णय लिया है। इस बारे में मार्केट प्रधान और सेक्रेटरी ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सभी दुकानदारों से विचार विमर्श कर ये फैसला लिया गया है कि सेक्टर 15 की पूरी मार्केट 30 अप्रैल तक बंद रखेंगे, लेकिन जरूरी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। खतरनाक रूप धारण कर चुका है। इस विषय पे हमारे गवर्निंग बॉडी में आपस में पहले एक सहमति बनी कि हम अपनी तरफ से एक फैसला लें। हम इंतज़ार कर रहे थे कि लॉकडाउन लगेगा। जब पहले पिछले साल स्थिति इतनी भयानक नहीं थी और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था, तो हमें उम्मीद थी कि कुछ ही समय में लॉकडाउन लगेगा, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब परसों 3 दिन पहले फैसला आया कि कोई लॉकडाउन का कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे, तो हमने अपनी तरफ से एक पहल की। हमारी पूरी मार्केट के जो ग्रुप हैं उसमें से सबकी सहमति ली हमने और सब लोगों ने सहयोग किया। आज करीब 90% तो हमारी मार्केट बंद है। कुछ लोग हैं जिनकी मजबूरियाँ थी, कुछ कमिटमेंट्स थी, शादी ब्याह के, कुछ शादियों के उन्होंने। हमारी मार्केट में बहुत पॉपुलेशन, काफ़ी लोग आते हैं, 10,000 आदमी लगभग रोज़ डेली हमारे यहाँ इस मार्केट में रहता है हमारा। तो हम लोगों ने सबने मिलके एक फैसला लिया है मार्केट वालों ने कि जो पब्लिक अगर कम आएगी तो कोविड कुछ कम होगा। जैसे पहले सरकार ने बंद किया था, अब हम लोगों ने खुद मिलके इसकी एक अपना कदम उठाया मार्केट वालों ने मिलके कि हम इसको ज़रा बंद कराएं। और जिस हिसाब से अस्पतालों में बेड बताते हैं शॉर्ट हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत है जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं और जो समाचारों में सारा आ रहा है, तो इसी उसमें हम लोगों ने एक फैसला लिया इसको जो है मार्केट को 30 तारीख तक बंद किया जाए। मैक्सिमम दुकानदार सब हमारे साथ हैं। 2-4 दुकानदार, 10 दुकानदार है, किसी की शादी का थोड़ा सीज़न है, किसी ने कोई कपड़े की अपना कुछ देना है या कोई किसी की डिलीवरी है किसी चीज़ की, तो वो सारा उन्होंने उनको थोड़ा सा बहुत हमने छूट दी है कि चलो भाई जो बाकी दवाइयों की दुकान खुली है, राशन खुला हुआ है, ऐसा है। सर घर में रहो, 2 गज की दूरी जिस हिसाब से बोल रही है सरकार, हम तो कह रहे हैं घर से निकलो ही मत। अब तो जो लग रहा है वो हवा में लग रहा है, जो इसके जो पार्टी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के माननीय परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा हड़बड़ चौक से प्याली चौक तक करीब 6 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 लाइन आरएमसी रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ नारियल तोड़ने के साथ किया गया। इस रोड के निर्माण कार्य को पूरा होने के बाद लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। कोविड-19 के चलते ये कार्यक्रम सीमित रखा गया और साथ ही के साथ नारियल तोड़कर कार्य का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जमकर विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के 6 साल के राज में पिछले 50 सालों के विकास कार्यों का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। देश और प्रदेश में भाजपा सरकार लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। गुर्जर ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा पर सरकार भविष्य को देखते हुए कार्य कर रही है। इसके अलावा पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाकर यातायात को सुगम बनाने का काम भाजपा राज्य में ही संभव हो पाया है। इस शुभ अवसर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बलागढ़ विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे फरीदाबाद का विकास किया जा रहा है। लंबे समय की सड़क की मांग थी, आज पूरा हो गया, क्या कहेंगे इस पर?
प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने केंद्रीय मंत्री केशरपाल जी के नेतृत्व में ये 7 करोड़ की लागत से सड़क है और बहुत लंबे समय से डिमांड थी और इसकी परमिशन आ गई, 5 दिन बन के तैयार होगी। कहाँ के लोगों को सड़क के बनने से लाभ होगा? इसमें गुड़गांव जाने वाले को लोगों को, NIT क्षेत्र के सभी लोगों को, बल्लौर विधानसभा के और बड़खल विधानसभा पूरे फरीदाबाद के लोगों को इस सड़क का लाभ मिलेगा और आवागमन का लाभ मिलेगा और इसकी बहुत लंबे समय से। भाई साहब बोलना मत और मैं भी जा रही है आप। मंत्री जी, सड़क का उद्घाटन किया है, कितनी लागत से बनेगी और कब तक बनकर तैयार होगी? काफ़ी लंबी मांग थी लोगों की। देखिए, हमारे NIT विधानसभा क्षेत्र को हार्डवेयर चौक से प्याली चौक तक जोड़ने वाली सड़क, इसकी बहुत अरसे से मांग थी और जायज़ मांग थी। पूरा हल्का इस सड़क से जुड़ता है, इसकी बहुत दिन से हालत इस सड़क की जर्जर थी। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मूलचंद जी ने और सब ने इसकी मांग को मानते हुए इसका 6 करोड़ का बजट मंजूर कराया और ये 9 दोनों तरफ 9 मीटर एक तरफ, 9 मीटर एक तरफ और 2.5 मीटर के दोनों तरफ फुटपाथ वर्ज बनेगा और 6 करोड़ की लागत से ये सड़क बनेगी और सड़क का काम तो लगभग 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बाकी काम और लगेगा। कंप्लीट काम लगभग 4 महीने में पूरा होगा और पूरे NIT विधानसभा क्षेत्र के लाखों निवासियों को इसका फ़ायदा होगा, आवागमन सुगम होगा, उनके समय की भी बचत होगी और गाड़ियों की टूट फूट की बचत होगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा, पिछले 6-7 साल से लगातार मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मनोहर लाल जी हरियाणा में चहुमुखी विकास तेजी के साथ कर रहे हैं। कोरोना की आड़ में अस्पतालों ने कालाबाजारी शुरू कर दी है। फरीदाबाद NIT के वेदांता हॉस्पिटल से एक ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है, जहां खांसी, जुकाम और माइनर बुखार की करीब 64 वर्षीय महिला मरीज को उसके परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सबसे पहले अस्पताल में मरीज का कोरोना टेस्ट किया गया, मगर 5 दिन तक परिजनों को रिपोर्ट नहीं दिखाई। परिजनों द्वारा दवा बनाने पर किसी और मरीज की रिपोर्ट में एडिटिंग करके पॉजिटिव रिपोर्ट परिजनों को थमा दी गई। जब इस रिपोर्ट को परिजनों ने ऑनलाइन चेक किया तो वह किसी और व्यक्ति की पाई गई। गलतियां उस वक्त पकड़ी गई जब परिजनों को दी गई पॉजिटिव रिपोर्ट में महिला के नाम के आगे मिस्टर लिखा हुआ था और फीमेल की जगह मेल लिखा हुआ था, तो वहीं उम्र भी गलत लिखी हुई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने 3 नंबर पुलिस चौकी में करने पहुंच गए, जहां पुलिसकर्मियों ने शिकायत लेकर तकनीकी जाँच करवाने का भरोसा दिया। तत्पश्चात फरीदाबाद सिविल सर्जन को बताने की बात कही। महिला मरीज के बेटे अतुल तेवतिया की माने तो डॉक्टर कोविड-19 पॉजिटिव दिखाकर इलाज कर रहे हैं। इससे ना तो मरीज को सही इलाज मिल पा रहा है और ना ही उन्हें मेडिकल क्लेम मिल पाएगा। वे चाहते हैं कि अस्पतालों में होने वाली इस प्रकार की धांधलीबाजी सबके सामने आनी चाहिए। अभी अतुल तेवतिया आए हैं, वो अपनी कंप्लेंट दे रहे हैं। मेरी मां नीलम मेदांता में एडमिट है और कोई लैब की रिपोर्ट वगैरह में कोई करेक्शन है। अच्छा, उसके बारे में कंप्लेंट दी है। अभी बाकी इसकी जांच होगी। CMO साहब को ये कंप्लेंट दे रहे हैं। जैसे CMO साहब हॉस्पिटल के खिलाफ तो जो भी एक्शन होगा CMO साहब ही लेंगे। आप किस तरह की कार्रवाई करोगे? जैसे कंप्लेंट आई इसकी देखते हैं, बुला कर उनको पता करके ना इसमें गलती किसकी है। हॉस्पिटल की गलती होगी तो CMO साहब को लिख देंगे इसके बारे में। क्या गलती बस इसमें बताई गई है कंप्लेंट में? ये कह रहे हैं भी हमारी रिपोर्ट है वो नेगेटिव है और एक रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। इस बारे में डॉक्टर साहब CMO साहब ही बेहतर बता सकते हैं। अभी कितने अभी क्या स्टेटस है? अभी नीलम नाम के पेशेंट जो हमारे पास एडमिट हुए थे, वो एडमिट हुए थे सांस में दिक्कत की वजह से, थोड़ा बहुत लूज मोशंस था उनको, तो उनको सस्पेक्टेड कोविड की तरह हमने रखा। आजकल कोविड रिपोर्ट्स जहाँ पे भी देख लीजिए, कोविड-19 RT-PCR की रिपोर्ट हर जगह डिलेड आ रही है बिकॉज ऑफ दी हैवी लोड। ठीक है, कोविड-19 RT-PCR जो होता है हर हॉस्पिटल से आउटसोर्स ही होता है, बाहर की लैब्स में जाता है। तो इनका सस्पेक्टेड कोविड लग रहा था, इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे ही डाउन जाने लगा तो उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इनका IV स्टेरॉइड्स और फ्लेक्सिन चालू किया गया, जो ऐसे पेशेंट्स में देते हैं जिनका ऑक्सीजन कम जाता है। ओके, तो उससे इनका थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ स्थिति। CT कराया, CT में पूरा पैटर्न कोविड वाला है। ठीक है, रिपोर्ट बाद में जो आई, जो ये सारा डिस्क्रिपेंसी चल रहा है कि पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन CT पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये 99% कोविड ही है। अभी पेशेंट का क्या रिपोर्ट है? अभी पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव?
अभी पेशेंट सीटी के हिसाब से देखा जाए मैं कोविड ही मानूंगा, सीटी पैटर्न जो है सारा वो कोविड ही मानूंगा। और पेशेंट को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो 2 से 3 लीटर पर मिनट है, जिसपे उनका सैचुरेशन 93-94% चल रहा है और इस समय पेशेंट वार्ड में। लेकिन आपके यहाँ से जो रिपोर्ट दी, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अतुल तेवतिया है जी। आप पुलिस चौकी पहुँचे नंबर 3, क्या मामला हो रहा है? जी, मैंने अपनी मदर को 16 तारीख को एडमिट कराया था वेदांता हॉस्पिटल में। उनको थोड़ी शिकायत थी खांसी की और वॉमिटिंग की और बुखार की। 16 तारीख को RT-PCR टेस्ट कराया था वेदांता हॉस्पिटल ने। 5 दिन तक इन्होंने मेरे को कोई भी उसकी रिपोर्ट नहीं दी। कल 21 तारीख को जब मैंने उनको काफ़ी प्रेशराइज़ किया तो उन्होंने मेरे को पॉजिटिव की रिपोर्ट दी है, एडिट करके, किसी और की रिपोर्ट को एडिट करके दिया है। ये मेरे सामने है। फीमेल की रिपोर्ट में मेल लिखा है, एज गलत लिखी है, नाम क्या है मिस्टर लिखा है, सेकंड पेज पे किसी और पेशेंट का नाम है। फिर मैंने ऑनलाइन अगर इसको मैंने डाउनलोड किया है, दूसरी रिपोर्ट जो मेरे पास आई है वो नेगेटिव की रिपोर्ट आई है 3 घंटे बाद। सेम डे में एक ही लैब से, एक ही सैंपल से पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है और 5 दिन तक मेरे को रिपोर्ट नहीं दी गई थी। कौन सी ले गई है? जी, ये तो हॉस्पिटल ने किया था, ये कोई पैथ काइंड लैब है। हॉस्पिटल ने टेस्ट कराया था। हॉस्पिटल की रिसिप्ट मेरे पास है, वेदांता हॉस्पिटल है। ये नेगेटिव रिपोर्ट है और एक मेरे पास पॉजिटिव रिपोर्ट है। वेदांता हॉस्पिटल की तरफ से गए थे अभी टेस्ट करवाने? मैं वेदांता हॉस्पिटल के अंदर ही सैंपल कलेक्ट करने के लिए आए थे। हॉस्पिटल ने ही कलेक्ट करवाया था। एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, एक नेगेटिव रिपोर्ट है जी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मैं कंप्लेंट करने आया हूं यहाँ पे अब थाने में और मैं सुनवाई इसके लिए चाहता हूं। कल को मेरा मेडिकल जो क्लेम है वो भी रिजेक्ट होगा। ट्रीटमेंट क्या दिया गया है, अब पॉजिटिव का दे रहे हैं, नेगेटिव का दे रहे हैं, असलियत में मेरा पेशेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है मेरे को पता नहीं है। तो ट्रीटमेंट कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत गंभीर स्थिति की अब सामने आने लगी है, जिसके चलते कोरोना के मरीजों को पहले जांच, फिर इलाज और अब उन्हें ऑक्सीजन की समस्या सामने आने लगी है। विभिन्न प्रदेशों में लगातार ऑक्सीजन की कमी की शिकायत सामने आने के बाद जहां पानीपत के निजी हॉस्पिटल के संचालक व शहर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों ने ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की बात कही, वहीं परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रख रहे CMO ने कहा नहीं होने दी जाएगी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी। प्रशासन द्वारा तैयार की गई है आपात स्थिति से निपटने की पूरी रूपरेखा। जरूरतमंद लोगों के लिए संपर्क करें। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जिले में ऑक्सीजन की समस्या का समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे दिन भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट बना रहा। कमी के कारण कोविड अस्पताल में कई मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया। वहीं बिना अपने घर गए दिन रात और हर रोज नई पैदा हो रही परिस्थितियों पर नजर रखते हुए नवनियुक्त जिला अस्पताल के CMO डॉक्टर संजीव ग्रोवर ने कहा कि मरीजों के लिए निजी व सरकारी अस्पतालों के साथ घर पर इलाज करवाने वाले किसी भी मरीज को सिलेंडर की समस्या नहीं आने दी जाएगी। वह निजी अस्पताल के संचालकों ने कहा कि उन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की डिमांड दोगुनी होने से डिस्ट्रीब्यूटरों को भी समस्या आने लगी है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि समस्या का समाधान हो गया है। हम तो वैसे पहली बार लेने आए हैं जी, बाकी आए थे 10 मिनट से बैठे हैं। छोटा लेना बड़ा लेना है जी। कितने की कीमत बता रहे हैं? अभी रेट बताया नहीं, बस बैठे ही हैं उस टाइम से। रेट का पता ही नहीं लगा अभी तक। किस चीज़ का पेशेंट था आपका, क्या बीमारी है? डिमांड पहले से बढ़ रही है, जैसे कोरोना पेशेंट मरीज़ बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो अब पहले से डबल हो गई है ये। तो जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ रही है उस हिसाब से गैस मिल रही है और आगे हॉस्पिटल्स को दी जा रही है। तो आने वाले टाइम में कोशिश ये है कि भाई इंडस्ट्री को हम कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मेडिकल की ही सप्लाई जा रही है। समस्या भी आ रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है, पीछे से अपना प्रॉब्लम तो है, समस्या पूरे देश में ही है, लेकिन फिर भी जैसे कोशिश कर रहे हैं जितनी हो पा रही है पूरी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कितने डिस्ट्रीब्यूटर साहब यहाँ पानीपत में है? मेरे ख्याल 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारा भी डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कहीं ना कहीं समस्या आप लोगों के सामने, डिमांड आपके पास ज़्यादा है, डिमांड बढ़ गई है। देखिए आज कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में डिमांड तो हर जगह बढ़ी हुई है, तो उसको जितनी कोशिश हमारे से हो रही है हम पूरी कर रहे हैं लगे हुए सेवा में। व्यक्तिगत लोग भी आ रहे होंगे जिनको? व्यक्तिगत लोग भी आते हैं, अब जैसे जिसको ज़रूरत है, परेशानी का समय है, तो हम लोग भी जितना हो सकता है कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। कीमतों में क्या डिफरेंस? अभी कीमतों में कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं आया अभी, तो लोग सिर्फ ये है कि हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, भाई टाइम परेशानी का है, इसको देखते हुए बस लोगों की सेवा में लगे हैं बस। जैसे छोटा बड़ा सिलेंडर 7 क्यूबिक का, 2 क्यूबिक का, इसकी क्या रेट है? रेट इनके अभी कोई हमने बढ़ाए नहीं है, जो रेट चल रहा है वही रेट है। उसके पीछे से थोड़ी शॉर्ट है, समस्या है, डिमांड बढ़ी हुई है,
तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम अपने शहर में जैसे जितनी हो सकती है पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से। अभी जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अभी सबको सप्लाई मिल रही है। कितने सिलेंडर आप डेली जो आपके पास आ जाते हैं भर के, कितनी सप्लाई? देखिए पहले से डिमांड डबल है, लेकिन जैसी जिसको ज़रूरत है, जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतनी मिल रही है और उतनी हम पूरी कर रहे हैं। ठीक है सर। किस किस मात्रा में आती है सिलेंडर? तकरीबन इसमें 2 साइज़ के आते हैं, बी टाइप डी टाइप के, जैसे जिसको डिमांड होती है जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से। बी टाइप में कितनी आती है और उसमें कितनी आती है? बी टाइप में तकरीबन 2 क्यूबिक होती है, डी टाइप में तकरीबन 7 क्यूबिक मीटर गैस आती है। ऐसा जी पता करने आते हैं, अभी तकरीबन हम ज़्यादातर तो बात करेंगे पानीपत की ही। कोरोना काल में सबसे अधिक मारामारी ऑक्सीजन के लिए हो रही है। ऐसे में पानीपत के मतलौड़ा स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर चला टैंकर चोरी हो गया। पानीपत ड्रग कंट्रोलर ने बुधवार को टैंकर को सिरसा के लिए भेजा था, लेकिन टैंकर गुरुवार शाम तक भी सिरसा नहीं पहुंचा। इस मामले में ड्रग कंट्रोलर ने मतलौड़ा थाने की बिहोली पुलिस चौकी में टैंकर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं टैंकर के संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर विजय राजे जानकारी देने से बचते नजर आए। हालांकि हमारे संवाददाता ने ड्रग इंस्पेक्टर विजय राजे की कार्यालय में जाकर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विजय राजे कार्यालय से नदारद दिखे। वहीं इसके बाद विजय राजे से फोन कॉल के माध्यम से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। वहीं जब इस बारे में सतीश कुमार वत्स से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर विजय राजे की तरफ से एक शिकायत मिली थी, जिस पर हमने मरोड़ा थाना में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि सिरसा के लिए ऑक्सीजन का एक टैंकर भेजा गया था, जो अभी तक नहीं पहुंचा है। डीएसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में ऑक्सीजन गैस के टैंकर के कागज अलग हैं और शिकायत अलग है, जिसकी गहनता से जाँच की जा रही है। ऑक्सीजन टैंकर चोरी की घटना के बाद जिला प्रशासन की आखिर नींद टूट गई और अब जिला प्रशासन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन के टैंकर पुलिस की निगरानी में छोड़े जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन का टैंकर चोरी होने की घटना के बाद सिविल अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही सिविल प्रशासन द्वारा कोविड-19 के दौरान कैसे हो सकती है। हालांकि सवाल तो ये भी उठता है कि ऑक्सीजन का ये टैंकर चोरी हुआ है या मिलीभगत से इसको कहीं और भेज दिया। शिकायत आई थी तो उसमें थाना मतलौड़ा में हमने एक FIR दर्ज की है। उन्होंने इसमें कंप्लेंट की थी कि सिरसा हमने भेजा था इसको ऑक्सीजन के कैंटर को, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। तो वो FIR हमने दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। उसमें पेपर कुछ और बोलते हैं, वर्बल कुछ और है, कंप्लेंट कुछ और है। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाली है और उसमें हम गहराई से जाँच कर रहे हैं और जल्दी इसका निपटारा हम करेंगे। सर ऐसा लगता है इतना बड़ा कैंटर ऐसे तो चोरी हो नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई पर्सन चोर तो चोरी कर नहीं सकते, क्योंकि एक जगह स्टोर नहीं होगा। यस, बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ कि कंप्लेंट में कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और है। वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का इशू है, वो हम सारा थोरोली देख रहे हैं और उसको जल्दी ही क्लियर कर दें। सर अब जो पानीपत से ऑक्सीजन के निकलेंगे उनके लिए पायलट की क्या? हाँ, देखिए कई जगह पर जैसे इशू आए हैं, दिल्ली में आया था पीछे और पंजाब में किसी ने ट्वीट किया था। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस लगाई हुई है और कोई भी अगर गाड़ी निकलती है वहाँ से तो उसको पुलिस के साथ भेजा जाता है और उसको ताकि उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचने में कोई उसको परेशानी ना। सर एक खबर क्या एक डॉक्टर ने भी ट्वीट किया था, पानीपत पुलिस ऑक्सीजन के जो कैंटर रोक रही है, ऐसा कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है इसमें? नहीं, ये सब झूठी अफवाहें हैं, किसी ने नहीं रोका है। या तो किसी को धोखा हो सकता है कि अभी पुलिस साथ है, हो सकता है समझ गए वो पुलिस रोक रही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्रीक्वेंट सप्लाई है और बिल्कुल उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंचे। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।